हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मेरी है इनका नाम है लेक्स गागा। ब्रिटेन के प्लेयर हैं और 2389 इनके अंक हैं। तो टाइम बाउंड्री मैच है, 5 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजिशन रखा है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए कोई ऑनलाइन क्लास या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर चलूँगा, क्योंकि मैं क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो देखना है क्या ये E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगी। मैंने अपना मूव चल दिया है या नहीं, तो इन्होंने मार दिया है। तो अब मैं क्वीन ही बाहर निकालूंगा। क्वीन से मैंने मार दिया है। अब मुझे लग रहा है ये B8 वाला नाइट बाहर चल सकती हैं और B8 वाले नाइट को C6 पोजीशन में रख सकते हैं। उन्होंने भाई मूव चलाया। देखिए मेरा सिर्फ प्रोडिक्शन था, तो प्रोडिक्शन तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वीन में A4 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे सेफ मूव यही है। और उसके बाद इन पर टारगेटेड अटैक करना है। तो ये कौन सी तरफ कैजलिंग करेंगी ये मुझे देखना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो ये अपना बिशप उठाकर B4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो इनके बिशप उठाने से पहले सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कैजलिंग कर सकते हैं। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं बिशप उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे, वरना मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूंगा। तो इनके मूव देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो उन्होंने नाइट चला है, तो कोई बात नहीं। हाल फिलहाल में मैं कोई भी चीज़ नहीं मारूंगा और कैजलिंग करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी हुआ है कैजलिंग करना। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। तो मैच बढ़िया है। देखिए अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं और दूसरा नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रख सकते हैं और इनका इंतजार मूव का कि ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मुझे लग रहा है ये B7 वाला पॉन चल सकती है। नहीं, इन्होंने B7 वाला पॉन नहीं चलाया, मुझे चेक दिया है। तो सबसे पहले मैं कुछ एक नया मूव चलने का सोच रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और G2 वाले पॉन से इनका नाइट मारूंगा। एकदम सोचा समझा मूव है। तो अब ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगी, क्योंकि ये चाहती होंगी कि मैं लेट। देखिए उन्होंने वही मूव चला, तो इनको लग रहा होगा कि इन्होंने मेरा कैजलिंग बिगाड़ दिया है। बढ़िया बढ़िया सोच है इनकी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी इनके लिए रेडी हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन में लगा दूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रखूँगा। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे और नहीं मारेंगे तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा। तो अब बढ़िया, तो इन्होंने नहीं मारा है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ। नहीं, सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपने किंग को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि मुझे चेक ना दे सके, क्योंकि ये C3 पोजीशन से मुझे चेक देने की कोशिश कर सकती थी। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए अभी भी ये श्योर नहीं है। बढ़िया, तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम है अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ, लेकिन चेक देने से पहले मैं अपना H1 वाला रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख दूंगा और क्या ये कैजलिंग करेंगी ये मुझे देखना है। तो मेरे पास एक बढ़िया मूव है। मैं अपने वाइट बिशप से इनका B5 वाला पॉन मार सकता हूँ और जैसे ही ये मेरा बिशप अपने C6 वाले पॉन से मारेंगे मैं इनका नाइट मार दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो सोच रहे हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनको एक चेक दे सकता हूँ, तो एक चेक तो बनती है मेरी। तो अब इन्हें अपना किंग हटाना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है।
अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब मेरी एक चेक और बन सकती है क्या, ये मुझे देखना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो अगर मैं अपने नाइट से इनका B5 वाला पॉन मार देता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इनको एक चेक और देना है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए मैंने पहले ही कहा है, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई आ रहेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है कि ये अपने ओके, तो इन्होंने ब्लैक पोजीशन पर रखा है, तो मैंने रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख लिया और इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। वैसे मैं इनको एक चेक और दे सकता था, लेकिन अभी मैंने दिया नहीं, चेक बचा के रखा हुआ है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई काम करूँगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट हटाना बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा और इनके मूव का इंतज़ार। तो इन्हें अभी भी नाइट हटाना पड़ेगा। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अगर इन्होंने नाइट नहीं हटाया तो इनका नाइट मारा जाएगा। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो देखिए वही मैं आपको बोल रहा था कि अगर इन्होंने नाइट नहीं हटाया तो नाइट मारा जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और इनके नाइट को मार देना चाहिए, इनको चेक दे देना चाहिए। ये मुझे सोचना है। नाइट तो मैं मार ही सकता हूँ। देखिए अब इन्होंने गलती कर दी, अपने नाइट का सपोर्ट हटा दिया है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि नाइट तो मैं अभी भी मार सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इनका नाइट नहीं मारा है। इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इसीलिए मैंने नाइट नहीं मारा था, क्योंकि जैसे ही अपने किंग को वाइट पे रखेंगे इनको एक चेक और दे दूंगा और इनका रूक मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। लेकिन मैंने गलती कर दी, देखिए मुझे अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर रख के एक चेक दे देना चाहिए था। तो गलतियाँ सबसे होती हैं दोस्तों, मुझसे भी हुई। तो अगर मैं E7 पोजीशन पर रख देता तो इनकी चेकमेट हो जाती, लेकिन गलती तो गलती है। तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की। देखिए अगर मैं अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर रख देता तो इनकी चेकमेट निश्चित ही हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, गलती नहीं, नाइट तो मुझे मारना ही था। बिना नाइट को मारे मैं E7 पर रख ही नहीं सकता था, तो ये गलती नहीं थी, नाइट तो मारना ज़रूरी था। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इनको ट्रैप कर लिया है। इन्होंने गलत मूव चल दिया था, अपने क्वीन से मुझे गलत टाइम पे चेक दे दिया। इन्होंने देखा नहीं कि C2 वाला पॉन मैं C3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। खिलाड़ी बढ़िया थी, ब्रिटेन की प्लेयर, 2389 इनके अंक, लेकिन गलती कर गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बनाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल का लाभ उठाकर कम से कम चेस या उसके बेसिक खेलना सीख सके। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।